साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको विदित तो होगा ही कि भर्ती बोर्ड के डीजी ने जो है एक बयान के मार्फत आप लोगों को जो है बताया है कि भर्ती बोर्ड ने 2 बार लास्ट डेट को बढ़ा दिया है, इसलिए अब तिबारा नहीं बढ़ाएगा। यहाँ तो डिमांड जो है उनके लिए थी ही नहीं, जिन्होंने जो है कोर्ट से लड़ाई लड़ने के बाद जो है जल्दी आफा दाफी में पहुंच करके भर्ती बोर्ड में जो है अपना फॉर्म भी भरे, उनके लिए तो आपने डेट बढ़ाया नहीं था। जी हाँ दोस्तों, मैं अखबार पत्रों की जो कटिंग होती है उसको पढ़ करके तो सुनाने के लिए नहीं आता हूँ, आप लोगों को विदित ही होगा। और मैं आप लोगों को अपना खुद का अनुभव और सारी चीज़ों को बताने के लिए आप लोगों को आता हूँ, जिस चीज़ का इतना ज़्यादा आप लोग प्यार व मोहब्बत देते हैं। दोस्तों, बिहारी लाल अंबर की एक कविता है, उसको आप ज़रूर सुनिए। मैं उसी को कोट करते हुए जो है कुछ चीज़ें जो है थोड़ा सा बताना चाहूँगा। यहाँ पर सरकार को हम मान सकते हैं कि जो है माँ के दर्जे में है, इसलिए उस कविता में माई है। और भाई के दर्जे में देख लेता हूँ, जो आने वाली सरकारें हैं उसको देख लेता हूँ, जैसे वहाँ पर भौजाई शब्द है। तो उसके बाद में जो है भयाहू के रूप में हम अधिकारियों को यानी भर्ती बोर्ड को रख सकते हैं। तो उस कविता क्या है आप लोग उसको सुनिए। माई कभू न चूल्हा फूकेस भौजाई सुकुआर निकरी। माई कभू न चूल्हा फूकेस मतलब कि जो माई है यानी जो माई बाप हैं, सरकार हैं, वो कभी जो है नौकरी देने के पक्ष में ठीक से मूड में थे ही नहीं। और यानी कि अगर होते तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार है, जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार है, जिस प्रकार से बिहार सरकार है, जिस प्रकार से आप राजस्थान सरकार को देख रहे होंगे कि ईडब्ल्यूएस में लोगों को राहत दे दिया, तो इस प्रकार से बहुत सी सरकारें हैं जो कि देने की इच्छुक जो रहती हैं, लोगों को परेशान करने का जो सोच है वो नहीं रखती हैं। तो इसलिए जो है मैं ये कह रहा हूँ कि वो कभी जो है आपके लिए अच्छा कार्य किए ही नहीं। तो इसलिए जो है मैं आपको कह सकता हूँ कि माई कभू न चूल्हा फूकेस भौजाई सुकुआर नहीं करिए, अब भायाहू के कौन भरोसा पढ़ी लिखी होशियार नहीं करिए। यानी कि जो आपकी जो है आपके जो भर्ती बोर्ड या फिर अधिकारी डीजी कर्मचारी हैं वो तो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ी लिखी जमात है। वो तो होशियारी करेंगे ही करेंगे कि आपकी उम्र कम हो जाए, आपको जो है कम से कम फार्म आए और कम से कम जो है मेहनत में हम जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम दिखा सकें। तो भायाहू का कौन भरोसा पढ़ी लिखी होशियार नहीं करिए, और जंगर चोर में हैरान नहीं करिए, लड़े बड़े बरियार नहीं करिए, के करे मुँह शान वघारी जो कुल चीज़ ये बेकार नहीं करिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आपने देखा होगा कि भर्ती बोर्ड के डीजी ने ये कहा कि अब तक 2 बार हम जो है आपकी डेट को बढ़ा चुके हैं, अब हम नहीं बढ़ाएंगे। जी माइलॉर्ड जो है आप नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन माइलॉर्ड के जो है यानी कि माननीय कोर्ट के आर्डर से जब जो है कहा जाएगा तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। आप इसके लिए निशा खातिर रहिए, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। तो चाहे वो 264 का हो, चाहे वो वैसे भी 8 दिन के बाद उन्होंने कहा है कि हम जो है भर्ती मुख्य जो आपके प्रमुख सचिव गृह हैं, जिनके जो है मतलब कि यानी शासन को लेटर लिख करके वो जो है फिर से जो है जो आपका फीस है वो कलेक्शन के लिए जो अकाउंट है वो खुलेगा और आपका जो है फॉर्म पोर्टल पर जमा हो जाएगा। फिर उसके बाद में और भी रिटें हैं, उसका क्या होगा। फिर उसके बाद में बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लोगों ने एक अफवाह उड़ा दिया कि जनरल ऑर्डर आएगा, जनरल ऑर्डर आएगा, जनरल ऑर्डर, और नीचे नीचे मंडी चलाते रहे पैसा कमाने का। तो वो लोग भी जो है दोषी हैं जो जनरल ऑर्डर आएगा ये कहते रहे। जनरल ऑर्डर तो आता ही आता है, इसमें कोई दो राय नहीं, हम भी कहते थे जनरल ऑर्डर आएगा ही। भाई आर्टिकल 226 है, तो उसमें जो है आर्टिकल 226 में आप PIL दाखिल करते हैं ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल करते हैं ना, तो आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में पब्लिक का ध्यान तो रखेंगे ही, आर्टिकल 14 का तो आप ध्यान रखेंगे ही। तो इन सारी चीज़ों से कहा जा सकता है, जो बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं कि भाई जनरल ऑर्डर आएगा। भाई 226 के तहत गए तो जनरल ऑर्डर तो आएगा ही आएगा। लेकिन बात यह है कि कहीं एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मैंने कल भी ये बात जो है कहा था, आज भी ये बात कह रहा हूँ कि एक्सेप्शंस जो है तो हो सकता है कि कहीं कुछ ऐसा हो जाए और हमारी लोगों की बात एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, तो मतलब कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है हम ये कह सकते हैं कि
रूल के अकॉर्डिंग, जिसके आधार पर कोड चलता है, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन अगर हो गया तो कम से कम जो लोग मंडी चला रहे थे उनको जो है ये ध्यान में तो रखना चाहिए था कि जो है वो सिर्फ और सिर्फ जनरल ऑर्डर की बात करें, वहाँ पर याचियों की बात करें ही ना जो है। तो ये सारी चीज़ों में आपने देखा होगा कि मंडी चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए लोगों ने ऐसा कर दिया, और उसके बाद जो है अब लोग जनरल ऑर्डर का बाट जोड़ रहे हैं। आएगा तो, लेकिन तब तक बहुत से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके होंगे। फिर उसके बाद में जब जनरल ऑर्डर आएगा तो भर्ती बोर्ड के सामने एक और ऑप्शन खुल जाएगा, डबल बेंच में जाने का, चैलेंज करने का। ये सारी विसंगतियां हो सकता है कि होती रहें, और जो है आप परीक्षा की तैयारी फिर भी जो है आप करते रहिए, और किसी भी प्रकार से कोई भी जो है संशय आप मत पालिए। आपने देखा ही होगा कि जो है पीईटी की भी जो है का भी नोटिफिकेशन जो है लगभग अंतिम पड़ाव पर है। अंतिम डेट आ चुकी है, 21 तारीख उसका है। आप पीईटी के माध्यम से पीईटी और उसके बाद जो है वीडियो री एग्ज़ाम, और उसके बाद में आप ये देख रहे होंगे कि आप ये भी फॉरेस्ट गार्ड या फिर जो है और भी जो एग्ज़ाम्स रद्द हुए हैं यूपी ट्रिपल एससी के, और इन सारी चीज़ों की आप तैयारी कर रहे हैं। भले ही सुस्त पड़ा है, इलेक्शन मोड में जो है यूपी ट्रिपल एससी आयोग जो है, सिलेक्शन मोड में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इलेक्शन मोड में तो आना ही पड़ेगा। तो उसकी भी आप तैयारी करते रहिए। आरआरबी एनटीपीसी के साथ साथ में ग्रुप डी की भी जो है परीक्षाएं बहुत ही जल्द होने वाली हैं, उसकी भी तैयारी आप करते रहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो है आप दरोगा के चक्कर में, जो है आप डबल स्टार के चक्कर में बेरोजगार रह जाएं। इसलिए आप अपनी पढ़ाई को एकदम जी जान से जारी रखिए, किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।